काफी अरसा हो रहा है, हम देखते हैं रशिया अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी रशिया जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी ये मीटिंग से समिट एक होस्ट कर रहे हैं, अब यूक्रेन जा रहे हैं, फिर पोलैंड जाएंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन। भारत की पॉलिसी ये है कि अगर दो कंट्रीज के बीच कोई झगड़ा है तो वो दोनों मिलकर उसको हल करें, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होनी चाहिए। यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। सो व्हाट वुड बी द इमेज? नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री निकल रहे हैं दो देशों के दौरे पर। पहले जिस देश का वो दौरा करेंगे वो देश है पोलैंड। करीब 45 सालों के अंतराल के बाद भारत पोलैंड का राजनीतिक दौरा कर रहा है। वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से, फिर मिलेंगे वहां के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। वहां से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उक्रेन, बातचीत करेंगे उक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से। उक्रेन में भी भारत का यह दौरा 30 सालों के लंबे अरसों के बाद हो रहा है। पूरे विश्व की निगाहें भारत के इस दो देशों के दौरे पर टिकी हुई है। पाकिस्तान भी चोरी छुपे, तिरछी लेकिन पैनी नजरों से भारत के इस दौरे का जायजा ले रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाती है, और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के अंत में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं, या 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफा क्या। भाई किसने मशवरा दिया है? अच्छा, इसको वो जा रहे हैं यूक्रेन। दूसरी जो बात मैं कह रहा था, अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी वहां से एग्जिट के बाद अभी देखें ये खबर आ रही है कि जी आईएसपीआर की तरफ से के 3 जो हैं वो शहादतें हुई हैं। ठीक है ना, पाकिस्तानी 3 जवान शहीद हुए। और शहादत की वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है कि जो बाढ़ है दरमियान में, यानी जो कि एक तरह से बॉर्डर है ना जी, उसको क्रॉस करने की कोशिश उधर से हो रही थी, इन्होंने रोकने की कोशिश की, झड़प हुई, यानी और उसमें 3 शहादतें हो गई। यानी ये जो बॉर्डर कंट्रोल उधर से मैनेज नहीं कर पा रहे वो। ठीक है भाई, अगर यहां से हम ये देखें ना, इसको मुझे नहीं पता ये किस तरह से ये काबुल क्यों। You know why? Because there is a 0 terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। सो अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुरारजी देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना, एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने, अब मुझे ये पता चला है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है जी, सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर, दैट इज अबाउट $3 बिलियन।
ये $3 बिलियन की है, और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने। 10,000, यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। सो व्हाट वुड बी द इमेज? हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज़्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नज़र आती है। जैसे कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अगर जंग नहीं पसंद करते तो वो बड़े से बड़े उसको मुंह पे कह देंगे कि जंग नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये बात की जा रही कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मीडिएशन करवाने के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन तो वो करते ही हैं, लेकिन मीडिएशन की बात हम करें तो देखें, अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें, तो इसी को मीडिएशन कहते हैं ना। लेकिन अगर आप ये वो वाली मीडिएशन समझ रहे हैं कि जिसके अंदर मोदी साहब जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि बस करो और मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं सालिस बनता हूँ बीच में, मैं सालिसी करवाता हूँ या मैं मीडिएटर के तौर पर काम अंजाम देता हूँ और मैं मीडिएशन करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत की पॉलिसी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत की पॉलिसी ये है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई झगड़ा है तो वो दोनों मिलकर उसको हल करें, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं और झगड़े हैं, चाहे वो पानी इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें कोई मामला चला जाए, कहीं पे भी कुछ कोई दोनों मुल्कों के बीच होता है, तो इंडिया का स्टैंड ये होता है कि इसमें थर्ड पार्टी को हम कबूल नहीं करेंगे। जस्ट स्टैंड ये है कि दुनिया में अगर दो ताकतें या तीन या जो भी जितने भी हैं फरीक यानी ग्रुप्स भी अगर लड़ रहे हैं तो उनको आपस में ही मसाइल हल करने चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ हैं तो उनको खुद ही दोनों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। काफ़ी अरसा हो रहा है हम देखते हैं रशिया अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी रशिया जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी ये मीटिंग समिट एक होस्ट कर रहे हैं, अब यूक्रेन जा रहे हैं, फिर पोलैंड जाएंगे। हमारा कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया हो ये वो पिछले कुछ अर्से से। हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आएंगे जाते हुए, चाइना जाते हुए नजर आएंगे, सऊदी अरेबिया जाते हुए नजर आएंगे। देखें, जिन मुल्कों से उन्हें कर्जा मिलता है ये उन मुल्कों में जाते हैं, उनके साथ तिजारत करते हैं, उन्हीं के साथ और ट्रेड इसके करते हैं। बरक्स ये भी कोई नहीं नजर आ रहा कि किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान में आ रहे हो, बहुत कम ना होने। जो ईरान के सदर आए हैं लास्ट टाइम, तो वो भी जो है दुनिया से चले गए बेचारे। तो पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात होने चाहिए, पूरी दुनिया के साथ तिजारत के मामला होने चाहिए, एक दूसरे को इन्वाइट करना चाहिए। देखें, हमारा हमसाया भारत आज पूरी दुनिया उनकी तरफ नजरें हैं पूरी दुनिया की। सर, पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे मुल्क में आए उनके वजीर आजम। तो इसी तरह ही पाकिस्तान को इज्जत भाई बनानी पड़ती है, इज्जत खुद से नहीं आती, इज्जत के लिए गैरतमंद बनना पड़ता है। जब आप गैरतमंद बनोगे तो पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर आएंगी। जब आप इस तरह के मामला करोगे, कटोरा हाथ में लेके भीख मांगते फिरोगे पूरी दुनिया के बीच में, और भाईजान हमारे वजीर आजम तो मांगते हैं, ये तो मीडिया बताता है, इधर की अवाम बकारी बन गई हुई है। पूरी दुनिया ये कह रही है, अरब अमारात ये कह रहे हैं, सऊदीया यूएई में बड़े ज्यादा कह रहे हैं। अब तो दोस्तों, क्या सुनी आपने पाकिस्तान की मीडिया की प्रतिक्रिया? कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि किसने भारत को इस दौरे का मशवरा दिया था, यानी कि भारत मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात लागू कर रहा है। तो हमारा तो इतना ही कहना है, फट रहा है रे तेरा, बहुत फट रहा है। फटने का सबसे बड़ा कारण है भारत के मेजबानी में हुए 17 अगस्त के थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तान को ना बुलाना, साथ में उसके बड़े गॉडफादर चाइना को भी ना बुलाना। इसमें 128 देशों ने भाग लिया था। अब पाकिस्तान की क्या प्रेजेंस रह गया है विश्व में कि दूसरे देश उसे अपने यहां आने का निमंत्रण देंगे? पाकिस्तान सिर्फ जाता है या तो अमीर मुस्लिम कंट्रीज या फिर चाइना, उन देशों में भी जाता है तो सिर्फ कर्ज लेने के लिए। इसलिए अब अमीर मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के लिए अपना दरवाजा बंद करने लगे हैं। ले दे के रह गया चाइना। चाइना का अपना इंटरेस्ट है मलाई निकाल कर ले जाने का। सारा मलाई निकालने के बाद पाकिस्तान को वो लंगड़ा लूला बनाकर
फेंक देगा। पाकिस्तान के नेता और फौजी जनरल तो यूरोप और अमेरिका भागकर आलीशान जिंदगी को जिएंगे, लेकिन वहां की आम जनता का क्या होगा? तो आज बस इतना ही। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए जय हिंद, जय भारत।